बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्लाज्मा। हम सीखेंगे कि प्लाज्मा क्या चीज़ है, ये कैसे बनता है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, एमसीक्यूज़ भी बताए जाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं बाज़ औक़ात। और इस चैप्टर की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो तरीके का मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा प्लाज्मा और आगे लिखा हुआ है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, के मादे की ये चौथी हालत है। अब फोर्थ स्टेट का क्या मतलब है, देखिए आपने अभी तक पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो में कि हमारे इर्द गिर्द जो मैटर मौजूद है, जो मादा मौजूद है, वो तीन किस्म की हालतों में मौजूद होता है। उनकी तीन स्टेट होती है। या तो वो चीज़ सॉलिड होती है जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, या फिर वो लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर वो गैस की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इन तीन शक्लों के अंदर मैटर आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा। लेकिन एक और स्टेट भी है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा भी मादा की हालत है और इसे कहा जाता है ये चौथी हालत है उसकी, ठीक है। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो हमारे इर्द गिर्द जो मैटर मौजूद है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में तो मौजूद है, इसके अलावा प्लाज्मा की फॉर्म में भी मौजूद है। ये भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, हमें ये आम नज़र क्यों नहीं आता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये प्लाज्मा बनता कैसे है, ये कहते किसको है। तो बात करते हैं सॉलिड से। आगे होता है सॉलिड के अंदर एटम बहुत ज़्यादा करीब करीब जुड़े होते हैं। मैं अगर इस सॉलिड को गर्म करना स्टार्ट करूं तो क्या होगा, इन एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और ये एटम्स आपस में तेज़ी के साथ टकराना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एटम्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे और वही जो चीज़ जो मेरी सॉलिड हालत में थी अब क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने उसे इतना गर्म किया कि उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट होकर एक दूसरे से दूर दूर हो गए और वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इस लिक्विड को मज़ीद गर्म करता हूँ, मैं गर्म करता रहूँगा तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में और ज़्यादा तेज़ी के साथ टकराएंगे, इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ टकराएंगे कि वही लिक्विड मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एटम जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गया और इनकी आपस में वाइब्रेशन भी ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भी मैं रुक नहीं रहा, मैं इसको मज़ीद गर्म करता रहता हूँ। मैं अभी इसको मज़ीद गर्म करूँगा तो क्या होगा, जब मैं इसको मज़ीद गर्म करता हूँ तो उस वक्त होता यह है कि जो एटम्स हैं आपस में टकरा टकरा कर इतनी ज़ोर से टकराते हैं कि इन एटम्स के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं और एटम्स के खुद के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एटम्स के खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। कुछ एटम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, अभी उनमें से इलेक्ट्रॉन निकले नहीं होते लेकिन निकल जाते हैं। और वो जब वो किसी के साथ टकराते हैं तो एक मिक्सचर सा बन जाता है जिसके अंदर पॉजिटिव एटम्स भी मौजूद हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और गर्म इलेक्ट्रॉन्स है बाकी सारे भी, वो भी उनको भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो भी क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद टकराएंगे और उनके अंदर से भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से एक मिक्सचर सा बना होता है जिसके अंदर एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये जो पॉजिटिव एटम बने हैं ना, इन पॉजिटिव एटम्स को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आता है तो हम उस एटम को आयन कह देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर हमारे पास आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका एक मिक्सचर सा बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन भी है। प्लाज्मा की इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछी गई है। तो डेफिनेशन उसकी ये है कि प्लाज्मा इज़ कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, के प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत कहा जाता है। इन विच आ गैस अकर इन इट्स आयोनिक स्टेट, जिसके अंदर जो गैस है वो अपनी आयोनिक हालत में मौजूद होती है, ठीक है। तो ये मादा की वो हालत है जिसके अंदर जो गैस है वो अपनी आयोनिक हालत में मौजूद होती है। यहाँ पर देखिए ये भी गैस थी लेकिन इस गैस के आयंस नहीं थे बने हुए, इनके एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं थे निकले हुए, बस ये वाइब्रेट ज़्यादा कर रहे थे, गर्म थे। लेकिन जब मैंने इसे मज़ीद हीट दी, मज़ीद गर्म किया तो एटम्स इतनी तेज़ी के साथ आपस में टकराए कि उनके इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल गए। तो अब मेरे पास वो जो गैस थी, उस गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे, आयंस भी मौजूद होंगे। तो उसी को मैं क्या कहूँगा कि ये मेरा क्या है,
प्लाज्मा है, ठीक है। अब उसको हम प्लाज्मा का नाम दे देंगे। यही उसकी बात डेफिनेशन में भी लिखी हुई थी कि प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर इन इट्स आयोनिक स्टेट, कि ये मादा की चौथी हालत है जिसके अंदर गैस क्या है, आयोनिक हालत में मौजूद होती है। मज़ीद इसकी एक इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं कि पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इस प्लाज्मा के इर्द गिर्द अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने मैग्नेट्स रख दिए साइडों पे, ये मेरा साउथ पोल है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो पॉजिटिव आयंस है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एक साइड पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक साइड पर आयंस चले जाएंगे। और अगर मैं इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि एक तरफ हम पॉजिटिव प्लेट रख देते हैं और दूसरी साइड पर नेगेटिव प्लेट, और इनके बीच में फील्ड पैदा हो जाता है। तो इस सूरत में भी यही होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यही बात उसने लिखी हुई है कि पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेट्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि इन दोनों फील्ड की मौजूदगी में क्या होते हैं, ये सेपरेट्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी एग्जिस्टेंस की, कि ये जो प्लाज्मा है हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर मौजूद है। प्लाज्मा हमारी डेली लाइफ में जो आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा वो आपको बहुत कम नज़र आया होगा, ठीक है। क्योंकि हमारी ज़मीन की बात की जाए तो यहाँ पर प्लाज्मा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज़मीन से बाहर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। स्पेस की बात की जाए तो ज़मीन में आपको कहाँ कहाँ पे प्लाज्मा देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपकी जो नियॉन या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होती हैं उनके अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। अब ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स कौन सी होती हैं, देखें आपको पता है कि पहले काफ़ी टाइम पहले ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी घरों में, ठीक है। ट्यूबलाइट्स यूज़ की जाती थी काफ़ी बड़ी बड़ी। तो इन ट्यूबलाइट के अंदर क्या मौजूद होता था, प्लाज्मा से मुराद क्या है कि एक गैस मौजूद होती है, गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिव आयंस भी होते थे। तो इस तरीके की फ्लोरेसेंट ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी। इसी तरह ही हमारे पास एक नियॉन ट्यूब भी होती है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानदारों ने ना एक ट्यूब की शक्ल में अपनी दुकान का नाम या कुछ ऐसा वैसा लिखवाया होता है। तो वो एक ट्यूब सी होती है, उससे चलती रहती है और वो ट्यूब रोशन हो रही होती है, उसे हम कहते हैं नियॉन ट्यूब्स। जैसा कि अगर उसकी मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूँ आपको, तो जैसे ये मैंने फ़र्ज करें मेरे पास नियॉन ट्यूब थी, तो मैंने क्या लिखवा दिया, सब्सक्राइब, ओके। बाकी अगर आप गूगल पर नियॉन ट्यूब लिखकर सर्च करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली में होती कैसे है। इसकी इमेज आप एक बार देख लीजिए। तो इनकी इमेज जब आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये नियॉन ट्यूब्स किस तरह की होती हैं। तो हमारे पास ज़मीन पर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये प्लाज्मा, एक तो नियॉन ट्यूब्स में पाया जाता है और दूसरा फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर भी प्लाज्मा मौजूद होता है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो सन है, हमारा जो सूरज है, ये भी प्लाज्मा का ही बना हुआ सारे का सारा। और प्लाज्मा सूरज के अंदर भी मौजूद है, और सूरज के अलावा जो जितने भी स्टार्स हैं सारे के सारे क्या हैं, प्लाज्मा से ही मिलकर बने हैं। क्योंकि स्टार्स सारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो इनके अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं, गैसेस आपस में टकरा कर क्या कर देती हैं, आयंस बना देती हैं और इलेक्ट्रॉन्स बना देती हैं। तो इनका मिक्सचर ही प्लाज्मा होता है। तो इसलिए हमारे जो सूरज हैं, जो स्टार्स हैं, वो सारे क्या हैं, प्लाज्मा के बने हुए हैं। बाकी इस टॉपिक में मज़ीद जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, के ये मादा की वो हालत है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट गुजर सकता है बहुत आसानी के साथ। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि क्या प्लाज्मा में से करंट गुजर सकता है। हाँ जी, गुजर सकता है। अब देखिए ना, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस भी मौजूद होते हैं। तो करंट को गुजरने के लिए यही तो चाहिए होता है, या तो से इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं या पॉजिटिव आयंस चाहिए होते हैं। तो इन दोनों चीज़ें मौजूद है प्लाज्मा के अंदर, तो करंट तो फिर बहुत ईजीली गुजरेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा क्या है, हमारा हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें से जो करंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गुजरता है। एक ये एमसीक्यूज के तौर पर अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और दूसरी बात भी इसी से मिलती जुलती है कि इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। ओके, तो पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर ना ऐसे पूछा जाता है, प्लाज्मा इज़ हाईली
ये वाला डैश में लिख देंगे डैश स्टेट ऑफ मैटर, तो कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो कि प्लाज्मा क्या है मेरा, बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है, इस तरीके से। और ये भी लाइन एज एमसीक्यू पूछी जा सकती है कि क्या प्लाज्मा में से करंट गुजर सकता है। यस, आप लिखेंगे जी हाँ, इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। और आगे चाहे आप ये भी लिख दें कि क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस मौजूद होते हैं, तो इसलिए करंट इसमें से बहुत इजीली गुजर सकता है। तो ये सारा टॉपिक था आपका प्लाज्मा के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी लाजमी करें। बाकी आपको प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।